नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं आपको और उसी विषय में यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया है आचार्य लोकेश शास्त्री जी ने यहाँ पे। और सबसे पहले शुभकामनाएं लोक गायिका गढ़वाल की आई हुई हैं यहाँ पर सीमा पंग्रियाल जी, और हमारे साथ विद्वान लोग मौजूद हैं और मुस्कुराते चेहरे दोनों हमेशा हमारे साथ होते हैं, आचार्य रमेश सेमवाल जी और रजनीश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में। जी सर, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर हमारे विद्वान आचार्य लोकेश शास्त्री जी ने बंगलामुखी सिद्धपीठ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की जो हमारी प्राचीन परंपरा है, लोक कल्याणकारी परंपरा है, तो सभी महिलाओं को समर्पित महिला सम्मान दिवस का आयोजन किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि वे स्वयं भगवती मां पीताम्बरा के सिद्ध साधक हैं, तो माँ के प्रति, समाज के प्रति उनका दायित्व है, तो उसको निरंतर पिछले 10-15 वर्षों से निभा रहे हैं। और आज भी उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम महिला सम्मान दिवस रखा है, जिसमें कई महिलाओं को कई नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और अपने कई कार्यकालों में काम किया है, तो उस कार्य के लिए उन्हें सबको सम्मानित किया जाएगा। और हमारी छोटी बहन जो बहुत ही लोकप्रिय गायिका है सीमा पंग्रियाल जी, यहाँ पर अपनी बोली भाषा के साथ उपस्थित हैं, अपनी पूरी मंडली के साथ। विद्वान आचार्य अभी पधारे हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जो नारी शक्ति का जागरण है, वो भारतवर्षी उसका उद्गम स्थल रहा है। यहाँ गार्गी, मैत्री जैसे ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं के द्वारा समाज का मार्गदर्शन किया है। और अमेरिका की बात हो रही, तो वहाँ तो एक ही दिन होता है जिस दिन फेरे हुए तलाक का पता नहीं होता, लेकिन भारतीय संस्कृति में कौन सा दिन, कौन सा घड़ी, कौन सा पल ऐसा है जिस समय मातृशक्ति की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ तो धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती और साक्षात वेदवाणी गायत्री की उपासना त्रिकाल संध्या के रूप में, बिना गायत्री के हमारा मुखमंडल सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकता। मुखम शुद्ध करना है तो माँ गायत्री को जपना पड़ेगा, माँ सावित्री की आराधना करनी पड़ेगी, यज्ञ पत्नी की आहुति देनी पड़ेगी, तभी हमारा समाज के लिए अच्छा होगा। तो भारत तो ने हमेशा मातृशक्ति के चरण वंदना की है, और राधा के बिना श्याम अधूरा, सीता के बिना राम अधूरा, और माँ के बिना हम सब अधूरे। बहुत अच्छा। एक बार हर बार मैसेज देने की कोई ना कोई कोशिश होती है आपकी तरफ से, और बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर गया है और लोग इस पर विचार शायद करेंगे। आचार्य रजनीश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे कि सम्मान मन से होना चाहिए। और स्त्री शब्द जो है, जिस शब्द में भी त्रिय लग जाता है वो तारणहार होती है भारतीय संस्कृति में, तो यह कहा गया है। और ज्ञान शब्द से नारी की उत्पत्ति है, ज्ञानम दधाति इति नारा। ज्ञान को देने वाले जो हमारे साथ मार्गदर्शक के रूप में भी होती है, सलाहकार के रूप में भी होती है। तो पूज्य आचार्य लोकेश शास्त्री जी ने आज यहाँ पर बहुत ही सुंदर आयोजन रखा। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और इसी प्रकार से ये भारतीय परंपरा है, भारत की जो गौरवमयी परंपरा है, इसको सम्मान के माध्यम से यत्र नारीणाम पूज्यंतो रमन्ते तत्र देवता, भारतीय जो संस्कृति परिपाटी है, इसके बिना मैं समझता हूँ संसार में दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो भारतीय संस्कृति में सम्मान की दृष्टि को स्त्री से देखा जाता है। तो स्त्रियों को भी अपनी पालना में रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति में रहना चाहिए, चाहे वो आचार व्यवहार, चाहे वो वस्त्रों की व्यवस्था हो, चाहे वो धर्म अध्यात्म हो। तो हमारी नारियां हमेशा आगे रहती हैं, उनको मैं नमन करता हूं, बन से उन्हें सल्यूट करता हूं। धन्यवाद। सल्यूट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उत्तराखंड बनने में जितने भी आप आंदोलन पिछले देख लीजिए उत्तराखंड के, उसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा आना रहा है, जितने भी आंदोलन हो। मैम हमारे साथ अभी जिक्र कर रही थी जी, क्या कहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है?
आज यहाँ पर हमारे लोकेश शास्त्री जी ने जो महिलाओं के सम्मान में ये आयोजन किया है, इसके लिए सबसे पहले मैं उनको बधाई देती हूँ कि हमारे छोटे भाई के रूप में। लेकिन आचार्य शब्द जो है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे आचार्य हैं, ये सब हमारा अभिनंदन करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। इन सब लोगों को बधाई, धन्यवाद। और मैं यही आज के दिन पे ही अपनी बहनों को संदेश देना चाहूँगी कि नारी शब्द जो है, नारी से ही संसार चलता है, नारी से ही उत्पत्ति होती है और नारी ही अपना परिवार का भरण पोषण बिल्कुल देश चला रही है। क्योंकि आज कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां नारी नहीं है। हवाई जहाज भी नारी चला रही हैं, बहुत सारा कार्य नारी कर रही हैं। आज के दिन पर हम अपने आचार विचार प्रदान करते हैं और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। हमारे भाई लोग हैं, ये नहीं कि हम आज नारी दिवस है तो हम इनको भूल जाएं, नहीं। इनकी छत्र चाहे तो हमारे सिर पे हमेशा रहेगी। इनके बिना तो इनके बिना तो हम अधूरे हैं, इनके बिना तो हम अधूरे हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आज के दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लोक गायिका हमारे साथ मौजूद है सीमा पंग्रियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। कार्यक्रम के बारे में पहले पूछेंगे, फिर गीत भी आपसे सुनेंगे। हाँ जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का, लोकेश शास्त्री जी का धन्यवाद करती हूँ जो का शैनी जैसी मैं आज आप लोगों का बीच में छूँ। और मैं अपना सौभाग्य मान दूँ कि मैं आज मतलब महिला दिवस का शुभ अवसर पर गायकी में आज आप लोगों का बीच में छूँ। तो मैं धन्यवाद कंचोलू, ज़्यादा ना बोल लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक गीत प्लीज़ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, हमें देखेंगे तो प्लीज़ आप उनके लिए कुछ गुनगुना दीजिए। एक गीत आया है जो बहुत ही सुंदर है, जो बालू बसंत अभी चैत का मैंने जैसे फुलियारी मतलब फ्योली फुली गए डालियों में फूल खिलगिन मौल और बकतेगी। तो एक लाइन सुनो लाते डांडियों में देखा बालू बसंत गे हरी भरी सार बिटुलियों में फ्योली खिली गे बिटुलियों में फ्योली खिली गे। यू गीत छी तो ज़्यादा ना याद करी थे आप शेयर कर ला ये गाना थे। और जनी सपोर्ट आज उत्तराखंड से मैं मिली छी, अगने भी मैं चाहूँ कि सभी लोग अपरो आशीर्वाद और मेरे दगड़ी अपरो जो भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर ला। तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। और जो भी गीत इन्होंने सुना है प्लीज़ इसको चेक कीजिए, चेक इट आउट कीजिए। यूट्यूब पर है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। सीमा पंग्रियाल ऑफिशियल्स के नाम से इनका पेज है यूट्यूब पर, प्लीज़ जाइए, चेक इट आउट कीजिए और गाने आप सुनिए मधुर आवाज़ में। जी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे थोड़ा हम पूछ लेते हैं। जी मैम, आप क्या कहेंगी आज? सबसे पहले तो सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं मंजली आर्य टिहरी गढ़वाल से। और सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को नमन करती हूँ और उनको याद करती हूँ जिन्होंने आज हमें ये दिन मुहैया करवाया है। मैं सबसे पहले नमन करूँगी सावित्रीबाई फुले जी को, जो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। और आज हम उनके बदौलत यहाँ पे बोल पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। और उन सभी महिलाओं को जिन्होंने नारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है और आज उनके त्याग के कारण हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। आज हम जिस भी क्षेत्र में हैं उनके बदौलत है। धन्यवाद देना चाहूँगी शास्त्री जी का, इन्होंने ये शुभ घड़ी हमें यहाँ पे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे परिवार को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी मैम आप भी प्लीज़। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि नारी सशक्तिकरण की जब बात होती है तो सीधे सीधे संरचना की बात हो जाती है कि आपकी संरचना कहाँ से होती है, तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें बालिकाओं की शिक्षा पे, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्योंकि देखो पद और सम्मान सब मिलता रहता है, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है बालकों की शिक्षा पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बालक भी बिगड़ रहे हैं आजकल। देखिए ऐसा है ना, अगर मातृशक्ति सशक्त होगी तो डेफिनेट बच्चे सब, बालिका हो या बालक हो, सभी अच्छे सुदृढ़ बनेंगे, है ना। धन्यवाद। देखिए, अब मैं लोकेश शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्होंने हमें बुलाया। और कई वर्षों से हमें बुला रहे हैं लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे किसी ना कारणवश से, लेकिन आज हमें भी खुशी हुई है। अभी मैडम ने एक बात बोली थी कि आज तक जो आज की नारी है ना, वो घर तक ही सीमित नहीं है। और मैडम ने एक बात बोली कि हम पुरुष के बिना कुछ नहीं है, तो पुरुष भी नारी के बिना कुछ नहीं है।
नारी है तो पुरुष है, पुरुष है तो नारी है। तो इसीलिए लेकिन सर्वप्रथम नारी ही है। सर्वप्रथम नारी ही है। नारी ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए हैं, सब कुछ किए। उत्तराखंड बनाने में नारी का कितना बड़ा हाथ रहा है। उत्तराखंड में महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन सब के आयोजन के पीछे जिनका हाथ है आचार्य लोकेश शास्त्री जी, आपसे भी जानते हैं यही दिन क्यों चुना सर आपने आज? जी, विशेष रूप से क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो देश और विदेशों में मनाया जा रहा है और हमारे भारतवर्ष में महिलाओं का सर्वोपरि स्थान रहा है, क्योंकि नारी से नर की उत्पत्ति हुई और नारी से ही जो है ध्रुव और प्रहलाद की उत्पत्ति हुई है। और खुद में भी मैं शक्ति का उपासक हूँ। नारियों को तो जब मैं नारियों को सम्मान दूंगा तो निश्चित रूप से मेरा सम्मान बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जितने भी विद्वान रुड़की में रहते हैं, चाहे वो आचार्य रजनीश शास्त्री जी हों, आचार्य रमेश सेमवाल जी हों, चाहे आचार्य लोकेश शास्त्री जी हों, इनकी तरफ से हमेशा कोशिश होती है, चाहे वो आज का दिन हो चाहे पहले के कई दिन रहे हों, समाज को एक मैसेज देने की हमेशा कोशिश रहती है। इनकी तरफ से समाज में कुछ अच्छा मैसेज जाए वो देने की हमेशा कोशिश होती है और समाज में अच्छा हो। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।